फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं आज से 100 साल आगे 2125 में, जहां एक प्लानेट को देखते हैं। ये प्लानेट में बहुत सारे इंसान और बहुत से एलियन साथ मिलकर रहते हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये एक स्टेशन है जो इन्हीं लोगों ने बनाया है और ये यहाँ साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद फिल्म में 600 साल बाद का एक प्लानेट दिखाया जाता है जहाँ इंसान दिखने वाले एलियंस रहते थे। इन्हें पल्स कहा जाता था। इनका प्लानेट मानो एक जन्नत की तरह था, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, और यहाँ पर ये मोती पैदा किया करते थे। इसी की वजह से इनका प्लानेट चल रहा था। इनके पास एक क्रिएचर भी होता है जिसे कुछ भी खिलाने पर वो मोती उगलने लगता है। इनके प्लानेट में एक कुआं होता है जिसमें ये लोग सारे मोतियों को डालते हैं, जो कि एनर्जी क्रिएट करता है, और इसी की वजह से ये प्लानेट आज तक जिंदा है। एक दिन इनके प्लानेट पर बहुत सारे स्पेसशिप आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनके प्लानेट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनकी रानी उस स्पेसशिप को देखने जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो वो वहाँ कैद हो जाती है और वो स्पेसशिप फट जाता है और उनकी रानी मर जाती है। लेकिन उसके पहले वो पूरी दुनिया पर एक मैसेज छोड़कर जाती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में एक मैसेज की तरह फैल जाता है। अब हम मेजर वेलरियन को देखते हैं और वो अपनी साथी के साथ होता है। ये दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट उन्हें तरह तरह के टास्क देती है जो कि उन्हें पूरा करना होता है। वेलरियन को एक सपना आता है जिसमें उसे उस रानी का मैसेज मिलता है जो कि उसने अपनी मौत से पहले भेजा होता है। वेलरियन को उस प्लानेट के बहुत सारे दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं और वो ये देखता है कि ये प्लानेट तो बहुत खूबसूरत है। वेलोरियन को ये सपना समझ में नहीं आता कि दरअसल ये क्या है। अब वो दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वो मिशन के दौरान अपने सपने को स्कैन करता है। स्कैन करने पर भी वो नहीं पहचान पाता कि यह प्रेजेंट की बात है या कि पास्ट की। ये दोनों एक नए प्लानेट में पहुंच जाते हैं जहाँ की उन्हें एक नए क्रिएचर को पकड़ना है। ये इस प्लानेट में एक ब्लैक मार्केट होती है जहाँ बहुत सारे सामान बेचे खरीदे जाते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप का एक हेलमेट पहनना होता है, जिससे हम इस दुनिया के लोगों को देख पाते हैं और उनसे सामान खरीद पाते हैं। ये तो गजब की जगह है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। वेलेरियन को एक लड़का खास तरह का चश्मा और एक गन देता है, जिसकी मदद से वो उस ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता है। वेलेरियन वहां पहुंच जाता है जहां की उस खास क्रिएचर की डील होने वाली थी। ये डील उसी प्लानेट के लोग करने वाले थे जिनका वो क्रिएचर था। वो उसके लिए एक बेशकीमती मोती देने वाले थे जो कि बहुत पावरफुल होता है। वेलरियन उस मोती को लेकर भागता है। उसके पीछे बहुत सारे एलियन पड़ जाते हैं और वो उससे मोती छीनने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बड़ा मॉन्स्टर उसके स्पेसशिप पर हमला कर देता है और वो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन ये लोग बच निकलते हैं। अब वेलेरियन उस मोती को चेक करता है तो उसे पता चलता है ये मोती तो बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत तरह की शक्तियां हैं। ये मोती 30 साल पुराना होता है और वेलेरियन के सिस्टम पर इसकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं होती। इसकी जानकारी सिर्फ कुछ कमांडर्स को होती है, जो कि बहुत अजीब बात थी। अब हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि उसी प्लैनेट का था, जो कि बहुत खूबसूरत था। अब वो इनके कब्जे में होता है। अब ये लोग अल्फा में लैंड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक प्लैनेट की तरह कंपनी बन चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे इंसान और एलियंस मिलकर काम करते थे। वेलेरियन और उसके साथी अब कमांडर के पास पहुँचते हैं। कमांडर उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक रेड जोन एरिया है जहाँ पर हमने पहले सेना भेजी थी, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आई। कमांडर ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई नहीं जाता और उसके साथ उसके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड रोबोट्स होते हैं। उन्होंने वहाँ 2 एलियन को कैद किया हुआ है और वो उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। अब कमांडर वेलरियन और उसकी साथी से उस क्रिएचर को भी मांगते हैं, लेकिन उसकी साथी उसे देने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो मेरे पास रहेगा। इसके बाद कमांडर मीटिंग में चले जाते हैं। वहाँ पर एलियन और इंसानों के बीच मीटिंग होती है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं उसी खूबसूरत प्लैनेट के लोग इन पर हमला कर देते हैं और कमांडर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वेलरियन उसके पीछे जाता है, लेकिन उसका स्पेसशिप खराब हो जाता है।
वो अब रेड जोन में पहुंच चुका है और अब उसकी टीम भी कोई मदद नहीं कर पाती है। अब उसकी साथी उसे बचाने के लिए भागती है तो वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कुछ एलियंस को साथ लेकर जाती है और वो वेलेरियन के पास पहुंच जाती है। वो बेहोश पड़ा होता है, वो उसे होश में लाती है, लेकिन तभी वेलरिन की साथी को कुछ एलियंस अगवा करके ले जाते हैं। वेलरिन अपनी साथी को बचाने वहां चला जाता है। तभी उसे एक लेडी मिलती है जो कि एलियन होती है। वो तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी। वो अपने असल रूप में आ जाती है और वो वेलरिन के अंदर समा जाती है और वो एक एलियन बन जाती है। वेलरिन की दोस्त एलियन बनकर उनके बीच में जाती है। वहाँ पर उन एलियंस के सरदार का खाना चल रहा था और वो अब वेलरिन की दोस्त को भी खाने वाला था, लेकिन वेलरिन की एलियन दोस्त उसे बचा लेती है। पर वहाँ पर लड़ाई में उसकी एलियन दोस्त मर जाती है, जिसका मुझे बहुत दुख है। अब इन लोग एक शीट के पास जाते हैं। जब वो वहाँ देख रहे होते हैं तब वहाँ से एक एलियन आती है। ये उसी खूबसूरत प्लानेट के लोग थे। अब वो वेलरिन को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हम बहुत खुश थे, हमारा प्लानेट बहुत सुखी सुखी चल रहा था, लेकिन तभी अल्फा स्पेसशिप में बहुत सारे स्पेसशिप के बीच जंग हुई और इसमें हमारा प्लानेट तबाह हो गया और इस जंग में वो कमांडर भी शामिल थे, जिसकी वजह से हमारा प्लानेट खत्म हो गया। इस हादसे में हमारी क्वीन भी मारी गई, लेकिन क्वीन ने एक मैसेज भेजा था जो कि 30 साल पुराना था। वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है और वो वेलरिन को भी मिलता है। प्रिंसेस ने अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा वेलरिन के अंदर भेजा था। इसी वजह से उन लोगों को वेलरिन पर उस क्वीन की परछाई नजर आती है। अब हमें पता चलता है कि ये लोग अल्फा स्टेशंस पर आए और इन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखा और कड़ी मेहनत से अपनी नई जिंदगी शुरू की। इनके पास वो बेशकीमती मोती था। इन्हें उसी क्रिएचर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपने प्लैनेट्स को बना सकते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कमांडर अपनी गलती को छुपाने के लिए इस जगह को रेड एरिया घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी इंसान और एलियन नहीं आते हैं। ये सारी असलियत वेलरिन के सामने आ जाती है। यहाँ पर कमांडर को बचाने के लिए बहुत सारी सेना को भेज दिया जाता है। ये लोग कमांडर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अपना सच सबके सामने कबूल करो, पर वो ऐसा ना करते हुए फायरिंग के आदेश दे देता है और अब यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वेलरिन और उसकी साथी इन सब लोगों को मार देते हैं। आखिर में गवर्नमेंट को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो कमांडर को कैद कर लेते हैं। अब वेलरिन की साथी उस क्रिएचर को इन लोगों को सौंप देती है, क्योंकि ये चीज इन्हीं की होती है। ये लोग देखते ही देखते अपने उस प्लानेट को दोबारा बना लेते हैं और ये अपनी खुशी जाहिर करते हुए वेलरिन का शुक्रिया अदा करते हैं और फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है।